कवर्धा और महासमुंद के बाद अब सूरजपुर में भी करोड़ों रुपए के धान घोटाले का मामला सामने आया है। जिले के कई धान खरीदी केंद्रों से भारी मात्रा में धान गायब मिला है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जांच में टुकुडांड, सावारावी, शिवप्रसाद नगर और सूरजपुर धान खरीदी केंद्रों पर भौतिक सत्यापन के दौरान हजारों क्विंटल धान की कमी पाई गई। कुल मिलाकर करीब 21,163 क्विंटल धान गायब मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 60 लाख रुपए है। प्रशासन ने सभी संबंधित समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोषियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाती है। समिति प्रबंधकों की लापरवाही जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत तो बेहतरीन तरीके से हुई थी, लेकिन उसके बाद जब धान खरीदी खत्म होने पर है तो लगातार लापरवाही जो है एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से बार बार ये जवाब दिया जाता है कि धान चूहे खा गए या धान सड़ गए हैं, रख रखाव नहीं हो सका, उठाव नहीं हो सका। वही दूसरी तरफ अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, लेकिन तमाम सियासत, राजनीतिक बयानबाजी के बीच यहाँ पर जो धान गायब हो रहे हैं उसका क्या? करोड़ों के धान गायब हैं जिस पर कोई जवाब नहीं है। पहले कवर्धा में देखने को मिला ये पूरा मामला, अब सूरजपुर में भी ये मामला सामने आया है और अनगिनत ऐसे खरीदी केंद्र है जहां पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है। 6 करोड़ 60 लाख रुपए का धान गायब है। जवाब कौन देगा? समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पिछले सप्ताह हमने कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कई समितियों का निरीक्षण किया था और सत्यापन किया गया था, जिसमें 4 उपार्जन केंद्र, जिसमें सावारामा में अनियमितता पाई गई थी, जिसका प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा शिवप्रसाद नगर उपार्जन केंद्र में 13,880 बोरा धान कम प्राप्त हुआ है। सूरजपुर उपार्जन केंद्र में 16,526 बोरा धान कम प्राप्त हुआ है। टुकुडांड उपार्जन केंद्र में 16,032 बोरा धान कम प्राप्त हुआ है, जिसका प्रकरण दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। कम पाए गए हैं और अब प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस पर? क्या यहां पर भी धान चूहे खा गए या फिर किस तरह का घोटाला है ये? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। दोषियों पर, दोषी प्रबंधकों पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। एक के बाद एक धान कम पाए जा रहे हैं। पहले तो ये तमाम समिति प्रबंधक प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। उसके बाद जब सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो ये वापस काम में आ गए और उसके बाद एक के बाद एक घोटाले की तस्वीरें। तो कहीं ना कहीं सहकारी समितियों की जो जिम्मेदारी बनती है उस पर यह बड़ा सवाल है। समिति प्रबंधकों की जिम्मेदारी जो बनती है उस पर यह बड़ा सवाल है। क्या समिति प्रबंधकों पर कार्रवाई होगी या जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और किसान जो इतनी मेहनत से अपना धान उगाते हैं उसे बेचने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ मंडियों तक पहुंचते हैं। कुछ किसान तो आत्महत्या भी कर चुके हैं क्योंकि उन्हें टोकन नहीं मिला। तो ये तमाम अव्यवस्थाओं के बीच ये धान खरीदी शुरू हुई, अब घोटाले पर खत्म हो रही है। लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन न्याय कब मिलेगा ये बड़ा सवाल है। 6 करोड़ 60 लाख रुपए का धान गायब मिला है सूरजपुर में। कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए थे, ऐसा अधिकारियों ने कहा था। नौशाद, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या है पूरा मामला? 6 करोड़ से ज्यादा का जो धान है वो यहाँ पर गायब मिला है, क्या कह रहे हैं अधिकारी? बताना चाहूँ, लगातार जो जिला प्रशासन की टीम है, चाहे वो अधिकारी हो, खुद वहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं और धान का मिलाव कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए सूरजपुर की तो 4 धान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे 52,000 बोरी जो कम पाए गए हैं। बता रहा हूँ धान वहाँ 9 करोड़ से ऊपर की लागत तय करनी। वही प्रशासन की ओर से इनको नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब इनके द्वारा भी नहीं मिलाया गया है। वहीं प्रशासन का कहना या खाद्य विभाग का टीम का कहना कि जवाब नहीं मिलने पर हम इन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुल मिला की बात भी जाए कि लेकिन नौशाद, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर लापरवाही किसकी है? समिति प्रबंधक की है? जी, कुल मिला के बात भी समिति की ही गड़बड़ी है। जिस तरह से लास्ट स्थिति में जितना निगरानी बनाने के बाद भी समिति के द्वारा इस कार्य किस तरह से किया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने में यहाँ पे धान गायब है, आखिर इसका जवाब जारी पर ही बनता है। लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद भी आखिर किस तरह से मामले सामने आ रहा है कि
इस तरह के इतने बड़े पैमाने पे 9 करोड़ से ऊपर के धान अभी गायब है। फिलहाल अभी प्रशासन का कहना है कार्रवाई करें, कार्रवाई चलने की बात है। इस तरह की लापरवाही और कहे पे आ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो 6 करोड़ का धान गायब है सूरजपुर में, जवाब दे कौन है, कब तक कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।